एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। IIM जम्मू, IIT जम्मू, एम्स जम्मू और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हिंदुस्तान को G20 की क़यादत, एक जामे और पायदार मुआशरे की तश्कील के लिए तरजीहात, इम्कानात और आगे बढ़ने का रास्ते के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की सदारत का मौका एक ऐसे वक्त में आया जब हिंदुस्तान आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को इस मामले पर भी मुत्तहिद किया कि आज का दौर जंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद, दोस्ती और तरक्की का है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हो या पायदार तरक्की की पॉलिसी, हिंदुस्तान दुनिया की क़यादत करेगा। डिजिटलाइजेशन नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश कर रहा है। हम मजबूत इक़्तिसादी तरक्की का मुशाहदा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जैसा कि हमने पहले बताया कि 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जम्मू NIA कोर्ट ने वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस को यह वारंट हासिल हुआ। दहशतगर्द फिलवक्त POK से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी सरगर्मियां। तो रवां साल मार्च में भी एक वारंट जारी किया गया था। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर, जिस तरह से फिर एक बार वारंट जारी हुआ है, पहले 13 फिर अब 23, मसला यह है कि POK से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। कैसे ये वारंट के जरिए उन्हें अरेस्ट किया जाए, कैसे हिंदुस्तान लाया जाएगा? देखिए जिलानी, ये आसान नहीं होगा उनको हिंदुस्तान लाना या हिंदुस्तान। वारंट एक कानूनी प्रक्रिया है जो NIA कोर्ट ने किश्तवाड़ पुलिस के कहने पे जारी किया है। इसका मतलब ये है कि अगर वो भारत में कहीं पर भी पाए जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में इस तरह के कई आतंकी हैं, जैसे सईद सलाउद्दीन है, बहुत काफी देर से जो वहां पर सरगर्म है, वो जिनके खिलाफ इस तरह के वारंट हर बार इशू किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार इन आतंकियों को सपोर्ट दे रहा है, मदद कर रहा है, तो इनको वहां पर अरेस्ट करना और भारत लाना इतना आसान नहीं है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मुंबई जो 93 में ब्लास्ट हुए थे, उनका जो गुनहगार है दाऊद इब्राहिम, वो भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। भारत डोजियर पे डोजियर दिए जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इन आतंकवादियों से मोटिवेट होते हैं या इन आतंकवादी इनको एज अ रोल मॉडल देखते हैं कि कानून उड़ेगा नहीं। ये अगर कहीं पर भी भारत में ये देखे जाते हैं या जो संपत्ति है भारत में, उस पे आतंकी कानून के तहत इन पे एक्शन लिया जाएगा। इन वारंट का यही मतलब है। जी सर, किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से कहा गया कि वारंट जो है इस सिलसिले में इंटरपोल को इसमें जो है जोड़ा जाएगा, इंटरपोल के तहत ये कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया कि कम से कम वो जो है एक तरह से वो सामने तो आए हैं, वो चेहरे सामने आ जाएंगे कि कौन कैसे कर रहा है। जी देखिए जिलानी, इंटरपोल के पास ऐसे कई केस हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है लगातार वो इंटरनेशनल कानून जितने भी हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कानून को नहीं मान रहा होता तो भारत में दहशतगर्दी फैलाता नहीं। दहशतगर्दों को भारत में भेज के पाकिस्तान ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जो इंटरनेशनल कानून है उन्हें पाकिस्तान ताक पे रख के, अगर देखिए जो हथियार दे रहा है आतंकियों को, तो पाकिस्तान एक पनाह गाह है आतंकवादियों की। हाँ, लेकिन इस इंटरपोल के जरिए अगर ये वारंट जो है इन्हें इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तो इन आतंकियों की मुश्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाते हैं, किसी भी और मुल्क में, तो वहां पर इन्हें अरेस्ट करवाना, इन्हें इंटरपोल के जरिए भारत में लाना काफी आसान हो जाएगा सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन अगर आप ये माने कि चलें कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान इंटरपोल की मदद करेगा इन आतंकियों को पकड़ने में, तो दाऊद इब्राहिम पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान में तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सईद सलाउद्दीन जैसे आतंकी, हाफिज सईद जैसे आतंकी जो ग्लोबल वांटेड लिस्ट पे है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उन्हें भी पाकिस्तान ने एक पनाह दी हुई है।
जब आप ये देख लें कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रह रहा था, तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल। तो इन आतंकियों को भारत के एक वारंट पे पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब एक चीज और है, लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दी का चेहरा बेनकाब किया जा रहा है, उसके बाद जो कार्रवाई सरकार एलजी इंतजामी की तरफ से, पुलिस की तरफ से हो रही के प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है और उनसे जुड़े लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो अब ये जो 23 दहशतगर्दों के बारे में जो वारंट जारी किया गया है, इन पर अब क्या इस तरह की कार्रवाई कश्मीर में होगी? अब ये बात बिल्कुल सही कही आपने। इस बात पे जो अब वारंट इशू हुआ है, तो कानूनी तौर पर ये लोग जो हैं ये आतंकी हैं, इनके खिलाफ अब जो इनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलजी इंतजामिया ने, अगर आपको याद होगा, डे 1 से ये कहा था कि वो सिर्फ आतंकियों को मारेंगे नहीं, बल्कि जो पूरा इकोसिस्टम है आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, उसे जड़ से नस्तो नाबूद करेंगे। तो ये जो वारंट इशू किए गए हैं, ये आप देखिए कि आगे आने वाले दिनों में इन लोगों की भी जो प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी इलाके में, उन्हें जब्त किया जाएगा, उन्हें कुर्क किया जाएगा। कल ही आपने देखा कि किस तरह सईद सलाउद्दीन के बेटों की प्रॉपर्टी जो है उसे ये ने टैच किया, और आने वाले दिनों में ये जो 23 आतंकी हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इनके खिलाफ भी, इनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई जो सामने आएगी, वो आने वाले दिनों में वो बिल्कुल सामने आएगी। जी जिलानी जी, दहशतगर्दी को तोड़ने में, जम्मू कश्मीर में कमजोर करने में एलजी इंतजामी ने एक बड़ा कदम उठाया। लगातार इस तरह की कार्रवाइयों से जो नौजवान मोटिवेट होते थे दहशतगर्दी को लेकर, वो अब खत्म हो जाएगा एक तरह से ये कार्रवाई के तहत। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर आतंक को पहले की जो सरकारें हैं आप उनको देखें, तो एक इंसेंटिव दिया जाता था कि अगर आप आतंकवादी बनते हैं, आप मारे जाते हैं, तो आपको नौकरी, आपकी फैमिली को नौकरी दी जाएगी, आपकी फैमिली को कंपनसेशन दी जाएगी। तो इस तरह का एक इंसेंटिव दिया जाता था जम्मू कश्मीर में जो पिछली सरकारें थी। लेकिन अभी जो एलजी इंतजामिया है, उन्होंने ये बिल्कुल साफ करके रखा है कि अगर आप गन उठाते हैं तो आप पूरे देश के दुश्मन हैं, आपसे कोई जो सहानुभूति नहीं बरती जाएगी, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ हो, जिसमें आप आतंकवाद से लोगों को, बेसिकली आतंकवादी क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, तो उन पे बिल्कुल उनकी पूरी प्रॉपर्टी पे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने देखा कि पिछले कई दिनों में हमने देखा, एनआईए हो, चाहे एसआईए हो, चाहे एसआईयू हो, वो इन अब जो है दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्द भी खत्म कर दिए जाएंगे, ताकि पूरी तरह से कश्मीर को पाक साफ किया जाए दहशतगर्दी से। तेजेंद्र सिंह सोढी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और तफसीली गुफ्तगू के लिए। आगे बढ़ेंगे।